हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कंसल्ट विद कामरान। आज मैं आपको ऐसी 5 चीज़ें बताऊंगा जो आप कभी सैलरी अर्न करने के बाद और आप कोई भी इनकम अर्न करने के बाद में ये 5 चीज़ें आपको ज़रूर से ज़रूर ही करना चाहिए आपके बेनिफिट्स के लिए। चलिए तो फिर शुरू करते हैं पहले पॉइंट से। तो हमारा जो पहला पॉइंट है वो है इन्वेस्टमेंट को लेकर। जैसे कि मैं आपको समझाता हूँ, आप कोई भी इनकम या सैलरी अर्न करते हैं उसका आप फिक्स 20% अलग करके रख दें, ठीक है, और उस 20% को आप इन्वेस्ट करें। और 20% में से आपको 50% इन्वेस्ट करना है इक्विटी में और 50% इन्वेस्ट करना है आपको SIP में। ये करने से आपको फ्यूचर में बहुत बेनिफिट्स मिलेंगे। इसका एक वीडियो मैंने पहले एक बनाया हुआ है, आप वो वीडियो मेरा रेफर कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट करने से वेल्थ क्रिएट कर सकते हो, तो आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है, ठीक है। तो सेकेंड पॉइंट है हमारा टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी। टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी में ये होता है कि आप इन फ्यूचर कोई अनफॉर्चुनेटली डेथ हुआ या कोई क्राइसिस हुआ तो उसमें आपको बहुत सारे बेनिफिट होते हैं इमरजेंसी को लेके। तो टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके लिए। इसका जो प्रीमियम होता है वो काफ़ी कम होता है। ये आप गूगल करेंगे तो आपको बहुत सारी कंपनीज मिल जाएंगे टर्म इंश्योरेंस पॉलिसीज को लेके जो आपको करवा के दे देंगे। हमारा जो तीसरा पॉइंट है वो है हेल्थ इंश्योरेंस। इन फ्यूचर कभी आपको मेडिकल इमरजेंसी होती है तो 10 लाख रुपया कहाँ उड़ते हैं किसी को पता नहीं चलता। आपने खुद भी एक्सपीरियंस किया होगा। हेल्थ इंश्योरेंस काफ़ी बेनिफिशियल है आपके लिए, तो ये आपको करवाना ही चाहिए, ठीक है। आपका और आपकी फैमिली का दोनों का हेल्थ इंश्योरेंस करवाइए ज़रूर। और आपने एक्सपीरियंस किया होगा कि आपने कहाँ कहाँ आपका पैसा चले जाता है मेडिकल बिल्स में, कितने बिल्स बन जाते हैं। आपने थोड़ा भी इलाज करवाया काफ़ी ज़्यादा बिलिंग हो जाता है आपका, ठीक है। तो ये आपको करवाना बहुत ज़रूरी है। हमारा जो फोर्थ पॉइंट है वो है इमरजेंसी फंड। इमरजेंसी फंड आपको आपके इनकम में से 5% निकाल के हमेशा रखनी चाहिए। वो इमरजेंसी फंड आपको कभी भी कहीं पे भी काम आ सकता है। इमरजेंसी फंड को आपको तभी हाथ लगाना है जब कुछ इमरजेंसी हो। ऐसा नहीं आपको कुछ पर्सनल यूज़ के लिए काम आए, आपको ये खरीदना है वो खरीदना है और आपने वो फंड विड्रॉ कर लिया, ठीक है। तो आपको ऐसा नहीं करना है, उसको सिर्फ और सिर्फ इमरजेंसी के वक्त ही निकालना है। ऐसे कोई भी फालतू फजूल एक्सपेंस के लिए नहीं। हमारा जो फिफ्थ पॉइंट है वो है सेल्फ इम्प्रूवमेंट। आपको अपने इनकम में से कुछ फंड्स अपने सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए भी रखने चाहिए। इस फंड से आप अपना कोई भी स्किल्स डेवलप कर सकते हो। आप कुछ ना कुछ नए नए स्किल सीख सकते हो, कोई ना कोई सर्टिफिकेशन ले सकते हो मार्केट से। इससे क्या होगा कि आपका जो सोर्स ऑफ इनकम है वो बढ़ेगा, आपके अदर सोर्स ऑफ इनकम है वो भी बढ़ेंगी इससे। तो ये थे सारे 5 पॉइंट्स जो आपको अपने डेली लाइफ में इम्प्लीमेंट करने हैं, अपने रूटीन में इम्प्लीमेंट करने हैं। इससे आप खुद ही एक्सपीरियंस करोगे कि आपकी लाइफ काफ़ी बेनिफिशियल हो गई है, काफ़ी ईजी हो गई है, ठीक है। और आपको ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें एंड प्लीज़ 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 फॉलो करें कंसल्ट विद कामरान। और हाँ, मुझे और एक चीज़ बोलना था आपको कोई भी CA सर्विसेज या CS सर्विसेज चाहिए, आई मीन चार्टर्ड अकाउंटेंट सर्विसेज और कंपनी सेक्रेटरी सर्विस और लीगल सर्विसेज, एनी सर्विसेज, आप कमेंट में DM कर सकते हैं मुझे, ठीक है। तो हम आपको कंसल्ट करेंगे GST को लेके, इनकम टैक्स को लेके, एनीथिंग, ठीक है। तो थैंक यू।